हाय एंटरप्रेन्योर्स। आज का जो ये हमारा वीडियो है ये डेडिकेटेड है ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए, जो भी ऑनलाइन सेलर्स हैं, जो कि अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं, या चाहे वो कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो। लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम उन्हें हमेशा होती होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम है। ऑनलाइन सेलिंग जब आप कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई सा भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं आप, या फिर छोटा हो, बड़ा हो, या फिर उससे भी बड़ा हो, किसी भी कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपके पास रिटर्न आता ही होगा। रिटर्न, या फिर वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, शॉपक्लूज़ हो, कहीं भी इस टाइप का पैकेट, ये जो पैकेट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पैकेट की आपको आदत लग गई होगी। क्योंकि इसकी आदत तो अगर आपको नहीं लगी तो आप फिर ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये पैकेट्स, ये है रिटर्न्स, ये कस्टमर रिटर्न्स हैं। ये पैकेट्स कस्टमर जो रिटर्न करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट कोई अच्छा लगता नहीं है, या फिर कोई फॉल्ट होता है, किसी भी रीज़न से आप इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर मान लीजिए, अगर बात करूं मैं, एक दिन में अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं ऑर्डर, 500 प्रोसेस कर रहे हैं या फिर 600 कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका जो रेशियो ऑफ रिटर्न होगा, अगर मैं बात करूं तो नहीं तो कम से कम 100 से 150 तो रिटर्न आपके पास आएगा। अगर 500 से 600 कैटेगरी में अगर आप डील कर रहे हैं, प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेलिंग करने की लिस्ट कर रखे हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तो ये जो रेशियो है 100 या फिर 150, 150 प्रोडक्ट्स आपको रिटर्न होगा। अगर आप उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं, 1000 प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रखा है आपने ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए, या फिर 2000 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर रखी है आपने ऑनलाइन, तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा, जितनी लिस्टिंग ज़्यादा आप करेंगे ऑनलाइन पे, तो उतनी ही रिटर्न्स आपकी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर आप मिनिमम लिस्टिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, जो कि आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, मिनिमम हो सकता है वो 100 SKU हो या फिर 200 SKU हो, तो उसमें मान लो आप कम आएगा। लेकिन जैसे जैसे अपना बिजनेस आप बड़ा करते हैं, ज़्यादा बड़ा करते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, आपका रिटर्न का जो वॉल्यूम होता है, जो रिटर्न साइज़ होता है, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आपको लॉस हो रहा होगा, तो आप ये भी तो देखिए, जितना आप सोल्ड कर रहे हैं प्रोडक्ट, जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से अगर मान लीजिए कुछ आपके पास रिटर्न भी आ रहा है, तो उससे आपको लॉस होने वाला है नहीं, क्योंकि रिटर्न्स को आप रोक नहीं सकते हो। अगर ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में अगर आप कूद रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम अपना एक स्टार्टअप करें ऑनलाइन, किसी भी सिमिलर प्रोडक्ट में, किसी भी कैटेगरी में कर रहे हैं, तो आप ये नोटिस करेंगे कि रिटर्न आपको आएगा ही आएगा। रिटर्न्स को आप बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हो। अगर मैं बात करूँ रोक सकते हैं, तो आप सिर्फ 2 ही 3 चीज़ को आप हैंडल कर सकते हैं। मान लो कि जो आपके हाथ में होगा, जो आप मैनेज कर सकते हो, वो है फ़ोटोशूट। आपको फ़ोटोग्राफी कैसी करनी है, ठीक है। अगर आप लिस्टिंग अपलोडिंग में कौन कौन से डिटेल्स डाल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का SKU क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है, वेरिएंट क्या है, इन सब चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन जो कस्टमर की तरफ से एक रिटर्न आता है, और एक रिटर्न आता है कोरियर पार्टनर, जो लॉजिस्टिक्स टीम होती हैं। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अभी के टाइम में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जाइंट ई-कॉमर्स है, जहाँ से रिटर्न आता ही नहीं हो। ये तो भूल ही जाओ आप। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, अच्छा ब्रांडेड प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ से एक रिटर्न तो आपको आना ही आना है। इस चीज़ को तो आपको, इस इशू को तो आपको फेस करना ही होगा। या फिर फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, स्नैपडील हो, कोई भी हो, वहाँ पे आपको रिटर्न आएगा ही आएगा। इसके लिए आपको रेडी होना होगा। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में कूद रहे हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको मतलब कि रिटर्न में आपको डील करना ही होगा। और ऐसा ऐसा टाइम आता है, जैसे मैंने बताया, कि जितनी आप SKUs बड़ी करोगे, उतना ही आपका रिटर्न होगा ज़्यादा। बोड़े भर भर के भी रिटर्न्स आते हैं। कभी कभी कस्टमर्स रिटर्न करना होता है, कुछ रिटर्न कर देते हैं आपको, कुछ ऐसे आपने दिया कुछ और सामान, और कस्टमर ने अपना सामान आपको वापस कर दिया और आपका रख लिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, रिस्क है ऑनलाइन सेलिंग करने में, लेकिन पैसा ही बहुत है। लेकिन आपको इसको फेस करना ही होगा, जो रिटर्न है। अगर हम बात करते हैं कि आप इसको कैसे रोकेंगे, इसका तरीका क्या है रोकने का, आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे, क्योंकि नाउ-अ-डेज़ काफ़ी ऐसे बिजनेस हैं, छोटा बड़ा बिजनेस। लाइक मैं अगर बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर लूँ, बाटा हो गया, फुटवेयर में जो काम करती है, या फिर बड़े बड़े ब्रांड्स एडिडास हो गया, या फिर नाइका हो गया, कोई सा भी जो बिग ब्रांड्स हैं, आप लोग सोच रहे होंगे उनके प्रोडक्ट्स रिटर्न नहीं आते होंगे, हमारा ही रिटर्न सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। जो आपसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और आपका अगर छोटा भी ब्रांड है, तो छोटे ब्रांड का भी उतना ही रिटर्न आएगा, और बड़े ब्रांड का भी उतना रिटर्न आएगा। दोनों ऑनलाइन पे एक बराबर ही होते हैं। आप सेल कर रहे हो पैसे के लिए, और बाटा भी सेल कर रहा है पैसे के लिए ही।
तो ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत बेकार सा है, कस्टमर्स जो है उसे रिटर्न कर दे रहा है, आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं है। कस्टमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको रिटर्न करेगा। अगर ब्रांडेड में भी कस्टमर को कोई सा भी प्रॉब्लम लगा कि भैया ऐसा नहीं, या फिर उसे मन करता है रिटर्न देने का, होते हैं बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि जानबूझ के रिटर्न करते हैं लॉस कराने के लिए सेलर्स का, तो ब्रांडेड में भी होगा और नॉन ब्रांडेड में भी होगा। दोनों ही जो सेक्शन हैं दोनों में ही रिटर्न्स तो आपको आना ही आना है। अगर मैं बात करूं कि कुछ रिटर्न्स आप कंट्रोल कर सकते हो तो आप कैसे करोगे, इसका मतलब एक तरीका क्या है। बहुत सारे लोग यही सर्च करते होंगे गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर में कि हाउ टू कंट्रोल रिटर्न्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो रिटर्न को कंट्रोल करने का एक ही 2-3 पॉइंट्स हैं। या तो आप कोशिश करो कि कस्टमर से कैसे आप कांटेक्ट कर पाओ, कैसे कस्टमर से, या तो वो हो सकता है मेल के थ्रू, या तो हो सकता है आपको फ़ोन नंबर के थ्रू, या तो हो सकता है आपको हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग थीम होता है कि किसी प्लेटफॉर्म पे तो मैसेज के थ्रू ही आप बायर से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अमेज़न हो गया, फिर फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर शॉपक्लूज़ हो गया, तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है कौन सा किस प्लेटफॉर्म में किस तरीके का रूल है, रेगुलेशन है। लेकिन सब रेगुलेशन को आप एक बार नोटिस करो कि हम उस रेगुलेशन के साथ में कस्टमर को कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स पता क्या करते हैं, वो अपना लॉस कैसे करते हैं, उनके अंदर ईगो घमंड होता है। ईगो, हमारा तो सेल्स बहुत आ रहा है, हम बहुत बड़े हैं, हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं कि वो बैठे रहते सोचते हैं कि रिटर्न आ रहा है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम पैसे कभी ना कभी अर्न कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे छोटे सेलर्स होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, हमारे पास रिटर्न जो है प्रोडक्ट वो ना आए, हम पैसा अच्छा से अर्न कर पाएँ। तो ये दोनों सूरतों में आपको क्या करना है कि एक्टिव रहना है। अगर आप पैसे के लिए ज़्यादा एनर्जेटिक हो, पैसा आपको अर्न करना है, तो आप क्या करो कि बात करो, कस्टमर से कांटेक्ट करो, कस्टमर से पूछो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, साइज़ में प्रॉब्लम है या फिर कलर में प्रॉब्लम है। तो जब आप बात कर लेते हो, कांटेक्ट बना लेते हो कस्टमर से आप, तो फिर क्या होगा कि आप उस चीज़ को, प्रोडक्ट को, जो भी रिटर्न आ रहा है उसको आप होल्ड कर सकते हो। उस रिटर्न को आप एक्सचेंज में कन्वर्ट कर सकते हो कि आप कस्टमर से बोल दो कि आप इसे, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, आप इसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन रिटर्न मत करो। तो क्या होगा, कस्टमर आपकी बात से रुक जाएगा वो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी लॉजिस्टिक से भी रिटर्न आता है। वो कैसे होगा कि कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं, लॉजिस्टिक वाले ही आपको डायरेक्ट आके आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं। वो कहाँ होता है, वो होल्ड पे चला जाता है। जैसे मान लो कि कस्टमर ने ऑर्डर बुक किया किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, सेलर्स ने उसे डिस्पैच कर दिया, और क्या होता है वो कि कस्टमर ने फ़ोन करके डायरेक्ट लॉजिस्टिक वाले को होल्ड पे डाल दिया कि आप इसे होल्ड कर दो। तो क्या होगा, वो डिलीवर भी नहीं होगा, रिटर्न भी नहीं होगा, एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जाके होल्ड पे चला जाता है, तो उसका कोई माय अप नहीं होता है। फिर कस्टमर क्या होगा कि उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, होल्ड पे खुद ही कर देगा किसी भी रीज़न से। तो क्या होगा कि वो चला जाएगा लॉजिस्टिक पे। लॉजिस्टिक पे जाने के बाद वो अचानक से ना 2-3 दिन बाद आपको डायरेक्ट लॉजिस्टिक वाला आपको ही लेके दे देगा। वैसे तो होल्ड का टाइम होता है 1 से 2 दिन आप होल्ड कर सकते हो, कोई भी कस्टमर 1 से 2 दिन होल्ड कर लेता है प्रोडक्ट को। लेकिन अभी नाउ ऑर्डर्स क्या है कि जो लॉजिस्टिक वाले हैं वो अटेम्प्ट नहीं करते होंगे दूसरा, तो डायरेक्ट क्या होता है, सेलर के पास लॉजिस्टिक वाला रिटर्न करता है। तो क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है रिटर्न्स की। तो आपको इसे हैंडल करने का, रोकने का तरीका यही है, ये रिटर्न्स। एक तो आपको बायर से कॉन्टेक्ट करना होगा, और नहीं तो इसकी आपको आदत डालनी होगी। ये बेसिक है। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तो आपको अपना जो दिल है उसे मजबूत करके रखना होगा कि आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो ज़्यादा कर दिया और आपका सामान ख़राब हो रहा है। तो ऐसा, अगर ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में एक समुंदर इसमें कूद रहे हो तो इसकी आदत आपको लगानी ही होगी, इसे आपको देखना ही होगा। आपके लिए ये एक नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी, नॉर्मल डेज़ की तरह। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर करिए उन सारे ऑनलाइन सेलर्स को जो कि परेशान हैं ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस के रिटर्न से, तो उसे शेयर कर सकते हैं आप। तो बस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस क्लियर विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।